मुर्दा। हम तो आए शरण तिहारे, हम तो आए शरण तिहारी, शरण पड़े की लाज मैया अमरकंठ बाली। तुम भोली भाली नर्मदा चार भुजाधारी, तुम भोली भाली। निर्धनियों को दन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान, निर्धनियों को दन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान बचाती, खोती ना अपनी शान मैया अमरकंठ वाली, तुम भोली भाली। नर्मदे हर। हम लोग बड़वानी के सिद्धेश्वर आश्रम में रात रुके हुए थे। अभी हमारी पूजन पाठ हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर सूलपानी झाड़ियों में से निकलते हुए आगे प्रकाशक की ओर होते हुए गुजरात की ओर प्रस्थान करेंगे। बीच में हमें महाराष्ट्र भी मिलेगा, एमपी की भी बॉर्डर जो है वो भी रहेगी झाड़ियों की। सूलपानीश्वर भगवान जी हैं, उसी के नाम से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पर, उसी के नाम से वो सूलपानी झाड़ी फेमस है। और वहाँ के मैं किससे कुछ जो जैसे जो भी सुने हैं पहले जो होते थे, अब तो काफ़ी सब सही हो गया है। मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता हूँ, बताता रहूँगा, बने रहिएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर नर्मदे नर्मदे हर। ये रास्ता कौन सी है? हम लोग बड़वानी शहर क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से सूलपानी की झाड़ियों में जाएंगे। और ये देखिए आई माता जी, योग माया जी का मंदिर है यहाँ पर। अतः आई माता जी मंदिर आहे और हमारी आई माता जी इधर आए चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग सूलपानी की झाड़ी के लिए रास्ता शुरू कर दिए। ये कन्या देवी सभी को चाय वितरण कर रही हैं, यहाँ पर चाय की प्रसादी दे रही हैं। क्या नाम बेटा आपका? किंजल। किंजल, अरे वाह यार। और ये देखेंगे आप, हम लोग सभी परिक्रमावासी और भी लोग जा रहे हैं यहाँ से। और ये जो 2 पहाड़ दिख रहा है, ऐसे 7 पहाड़ हमें पड़ेंगे जो कि क्रॉस करके जाने होते हैं। इनकी चढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, ऐसे 2 है, ऐसे 7 पहाड़ पड़ेंगे। चलिए माता रानी साथ में है तो हम लोग बढ़िया से कर लेंगे। नर्मदे सूलपानी की अब जो है चढ़ाई झाड़ियों में स्टार्ट हो गए हैं। ये पहली पहाड़ी हमें सामने दिख रही है, बस इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए हम सीधे जा रहे हैं और ये वाली पहाड़ी क्रॉस करेंगे, फिर दूसरी पे चढ़ेंगे। ऐसे ही 7 पहाड़ियाँ बताई जा रही हैं और हम ऐसी पहाड़ियों से निकलते हुए जाएंगे। सूलपनेश्वर भगवान देखते हैं फिर आगे, बने रहिएगा। नर्मदे हर। ये देखिए इस तरीके की झाड़ियाँ और पहाड़ियाँ। ये एक छोटा सा ही पहाड़ चढ़े हैं अभी तो हम, आगे ऐसे पहाड़ हैं, चढ़ के जाना है, बताता हूँ मैं आपको। और आगे नर्मदे हर। नेक्स्ट देखिए वो पहाड़ी है, मंदिर है ऊपर। ऐसी पहाड़ियों पर से जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग अभी थोड़ा सा छोटी छोटी पहाड़ी चढ़ के आए हैं। अभी ये बड़ी पहाड़ी थोड़े आगे पड़ेगी हमें। इस तरीके से भी पहाड़ी हम लोग चढ़ के आ रहे हैं। हालांकि अभी तो रास्ते बने मिल रहे हैं, आगे रास्ते कम रहेंगे। और भी देखिए आगे ये ऐसी पूरी पहाड़ी चढ़ के जाना है। टोटल पहाड़ी इलाका है ये, सूलपानी की झाड़ी इसको बोलते हैं। ये देखिए टोटल आपको इधर पहाड़ी ही दिखेंगी। यही पहाड़ियाँ चढ़ के हम लोग को जाना है। अभी हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। कुल देवी का मंदिर है, माता जी के यहाँ पे रुके हैं जरा थोड़ी देर हम लोग। बस हम लोग फिर अब थोड़ी देर से कपड़े सूख जाए फिर आगे जाएंगे। और सूलपानी की पूरी झाड़ी आपको 6-7 दिन में, जितने दिन में हम निकलेंगे, पूरा बताते हैं। नर्मदे हर।
देखिए हमारे मामा जी की डिमांड थी, अभी बोले अब चाय मिल जाए। और देखिए ये पहाड़ी में ये भाई साहब सेवा भाभी लोग देखिए गाड़ी लेके आ गए, बोले आप बाल भोग करिए और चाय पिए। तो मैया, यही मैया का चमत्कार है जो हम देख पा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हमें ये जंगल में भाई साहब द्वारा बाल भोग कहते हैं, मैया के चमत्कार देखिए। अब आप देखेंगे ये हम लोग कितनी पहाड़ी जंगल ऊपर आए और यहाँ हमारी इच्छा हुई बस कि हमें कुछ बाल भोग मिल जाए। हम लोग बढ़िया सेव नमकीन तो खा ही रहे थे फिर, और मैया ने सुन लिया। मैया का चमत्कार है, पल पल यही मैया का चमत्कार है, और हकीकत में इसको चमत्कार ही कहेंगे। नर्मदे। हर हम लोग सूलपानी की झाड़ियों में चल रहे हैं। देखिए ये बहुत आई है माँ नर्मदा की, मतलब यहाँ से एक नदी गई है जो कि संगम तो बहुत आगे जाके यहाँ से नहीं दिखेगा, वो बहुत उधर आगे जाकर है। और देखिए आगे पहाड़ी, नेक्स्ट हम उस पहाड़ी पर जाएंगे। ऐसे ही पहाड़ियाँ चढ़ना है हमें, आप आगे तक भी देखेंगे तो पहाड़ी पहाड़ी। नर्मदा ये पहाड़ चढ़ना है, आगे से हम लोग चढ़ रहे हैं ऑलरेडी एक पहाड़, और
हो। जय माता। एक पहाड़ी है इधर देखिए, ये वाला। घूम के इसको भी चढ़ेंगे। फिलहाल ये वाले से जा रहे हैं। नर्मदे हार। ये हाँ देखिए, ये पहाड़ बिल्कुल नज़दीक आ गया है और ये ऐसा है पूरा, ये पूरी पहाड़ी है। रास्ता फिर भी काफ़ी बना हुआ है। रास्ता बना होने की वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों के बीच में से कटा हुआ रास्ता है। कहीं चढ़ाई कहीं उतार तो रहता ही है। चलिए नर्मदे हर, बने रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग भक्ति में दोपहर के विश्राम में के लिए एक आश्रम पहुंच गए। अन्य क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्र है। यहाँ विश्राम रहेगा दोपहर का, भोजन प्रसादी में यहाँ रुकेंगे। नर्मदे हर हर। हम लोग आज यहाँ दोपहरी में रुके हैं। यहाँ पर पानी की झाड़ियों में हम लोग लगभग पहाड़ियों पर अब चढ़ना स्टार्ट हुआ है। यहाँ आज हमें भोजन प्रसादी प्राप्त हुई। नर्मदे हर। देखिए हम लोग नर्मदे हर सूल पानी की झाड़ियों से ऊपर आए तो यहाँ पर एक मार्केट मिला हमें। यहाँ के जो भी आदिवासी लोग हैं उनका यहाँ मार्केट लगता है। काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे लगा है। चलिए मैं एक कपड़े धोने का साबुन ले लेता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए हमारे क्षेत्र के ही लोग हमें मिल चुके हैं। हाँ, ये धर्मेंद्र भाई के पिताजी और पीछे माता जी आ रही हैं। ये सूल पानी की झाड़ी में मिले हैं। सूल पानी की झाड़ी में देखिए बढ़िया चल रहे हैं ये भी। चलिए माता रानी इनको हमारे साथ साथ बढ़िया परिक्रमा कराए। नर्मदे हर। हाँ छोड़ दिया साथी, उनको भी दो ही है। अच्छा, इनके साथी छूट गए हैं तो अभी ये दोनों ही हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब आजू बाजू चल रहे हैं, आगे पीछे ही, तो सब साथ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वही अरे सूल पानी की झाड़ी चढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी घाटियाँ आ रही हैं देखिए आप। आज पूरा दिन हो गया, अभी तो घाटियाँ चढ़े ही नहीं, थोड़ी बहुत ही चढ़े हैं। बता रहे हैं कल से खड़ी घाटियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आज ही काफ़ी। मैया सूल पानी में विराजत है, घाट न घाट। सही बात है भैया। जय जगतानंदी। अभी इन झाड़ियों में ही माता जी मिलेंगी हमें। जय हो मैया। ऐसी झाड़ियाँ हैं और ऐसी घाटियाँ हैं। देखिए आप, देखिए चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है। ये टोटल पहाड़ी, टोटल पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए सूल पानी की झाड़ी। हमारे छोटे दादा गुरुजी कहाँ गए, दिख नहीं रहे कैमरे में। हाँ ये हैं, ये देखिए ये निकल गए हैं आगे। ऐसे ही चले जा रहे हैं सब। नर्मदे हर। देखिए हम ये पहाड़ी चढ़े हैं, उतर रहे हैं, फिर आगे दो पहाड़ियाँ दिख गई। पहाड़ियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ये भैया 7 दिन तक ऐसे ही चलने वाली हैं और हम इन पे ऐसे ही चढ़ने वाले हैं। और खिचड़ी मिलने वाली, और यहाँ से खिचड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो गुड़ तो ले लिया हमने। गुड़ तो ले लिया है, गुड़ और पानी पी लेंगे जिससे कि गर्मी ना हो। बाकी नर्मदा मैया कीजिए। नर्मदे हाय, नर्मदे हाय, नर्मदे हाय। टाफी दो सब बच्चों को, टाफी दो। हाँ नर्मदे हाय। आप भी आ जाओ, देवी हो, आओ। नर्मदे हाय। लो नर्मदे हर। इधर भी जो मामा। हाँ नर्मदे हर। हम लोग
झाड़ियों में चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो डैम है, पुल, देखिए कितना प्यारा सीन है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने नर्मदा मैया ही हैं ये मिली हुई हैं, बहुत प्यारा। ये पहले उधर पुल वुल बना होगा कुछ, तो वो डूब गया या पता नहीं क्या है। ये ऊपर भी स्थान है और ऐसे ही पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं टोटल इस क्षेत्र में हम चल रहे हैं। पूरे पहाड़ी पहाड़ देखिए। काफ़ी गर्मी है आज, लेकिन यहाँ पर तो धूप बहुत है, गर्मी बहुत तेज है। नर्मदे हर बहुत लंबी चढ़ाई है। ये झाड़ियों में से हम लोग चढ़ के जा रहे हैं। नर्मदा मैया तेरी जय हो मैया। चले चले आ रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे एक एक कदम उठ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और लोग तो सोच रहे हैं कि मैं वीडियो में मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी पहले से तो अच्छी सुविधा ऐसी हो गई है, रोड टाइप की थोड़ी। नर्मदे यार, हम महाराज जी ले लेंगे। नर्मदे तो नर्मदा मैया, हम लोग सूलपानी की जंगल की पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं। अरे अब तो बाजे बजा। ये ऐसी चढ़ाइयाँ हैं, इधर से जाने वाले तो लुढ़कते और लुढ़कते चले जाते हैं। नर्मदे हर, ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों से हम लोग चल रहे हैं माँ नर्मदा का परिक्रमा। यही थोड़ी सी कठिन रास्ते कहलाते हैं, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा। माँ नर्मदा का परिक्रमा। काफ़ी गर्मी होने के कारण थोड़ा थकावट हो गई है, थोड़ा विश्राम करके 5-10 मिनट फिर चल देंगे। नर्मदे हर, ये हमारी देखिए आंटियाँ ये देखिए, ये पहाड़ी चढ़ के आई हैं, अब यहाँ से ढुरक रही हैं, ढुरक रही मतलब उतर रही हैं। और ये देखिए पहाड़ी, कितनी बड़ी पहाड़ी है। पहाड़ी है हमारे राइट साइड, काफ़ी पहाड़ हैं। बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है वैसे, ये एकदम खड़ी पहाड़ियाँ हैं, फिर भी रास्ते बने हैं तो चल पा रहे हैं, अन्यथा बहुत कठिनाई होती है हमें। नर्मदे हर, देखिए आगे का व्यू दिखाता हूँ जूम करके। ये ऐसी पहाड़ चलना है भैया हमें। नर्मदे हर देखिए, ये ऐसे पहाड़ी और ऐसे जंगल रास्ते हैं, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं इस तरीके से। ऐसे रास्ते हैं आगे, वो देखिए बहुत दूर से वो गाड़ियाँ जा रही, उधर वो रास्ते जाने हैं। और एक सेकंड पकड़ना मामा, मैं गाय को जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए गाय कितनी ऊपर चढ़ चुकी है, ऊपर पहाड़ पे। देखिए, ये देखिए, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये देखिए गौ माता कहाँ है, कहाँ चल रही हैं। देखिए ऐसे पहाड़ है, देखिए देखने में। देखिए हम काफ़ी, आज का थोड़ा सा सफ़र काफ़ी ऐसा है हमारा, मतलब थकावट वाला, कठिनाइयों वाला, और ऐसे ही रहने वाला है। लगभग 6-7 दिन रहेगा हमारा, लेकिन अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम लोग ये जो है सूलपानी की झाड़ी में माँ भी विराजमान रहती हैं, तो वो भी एक हमें अंदर से पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि मैया हमारे साथ ही हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है। वरना इतने कठिन पहाड़, इतने कठिन रास्ते इतनी आसानी से नहीं पार होते। जय हो गौ माता।
जंगल से आए और गाँव में आए। देखिए इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत सीन लग रहा है ये। जितना दोपहर के कारण हमें थकावट हो रही थी उतना ही सुकून भरा लग रहा है। ये हम लोग पहाड़, ये देखिए ये वाले पहाड़ हम लोग क्रॉस करके आ रहे हैं इधर से। नर्मदे हर। आज शाम हो चुकी है। हम लोग ये सूलपानी की झाड़ी में, हमें बोरखेड़ी एक ग्राम पड़ा है, लगभग हम आज 28 किलोमीटर चले और आज का सफ़र काफ़ी थकावट भरा था। आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत पसीने छूट गए आज, क्योंकि क्या है कि पहाड़ी एरिया था, थोड़ा गर्मी भी थी आज, इसलिए भी थोड़ा ऐसा रहा। लेकिन हाँ, ऐसे थकावट नहीं हुई, लेकिन हाँ पसीने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण थोड़ा सा था, लेकिन ठीक है। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और हम कहाँ रुके हैं वो देख। ऐसी ही पूरी झाड़ियों से आज हम लोग पहाड़ियों से बिल्कुल क्रॉस करते, रास्ता बना हुआ है काफ़ी, तो उसमें से ही हम लोग आए। पूरा इस तरीके की पहाड़ मिले हैं यहाँ पर। ये हमारा आश्रम है जहाँ हम लोग रुके हैं, अन्य क्षेत्र है। और कल ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद में रास्ता नहीं है, तो हमको ये पहाड़ी थोड़ा पगडंडी वगैरह चढ़कर जाना पड़ेगा। तो कल का सफ़र भी काफ़ी रोमांचक होगा और इस तरीके से। और ये नर्मदा मैया ही हैं, क्योंकि यहाँ से साइड से ही नर्मदा जी के हम लोग साइड ही साइड चल रहे हैं। तो यहाँ पर डैम के कारण इन्होंने थोड़ा पानी रोका हुआ है, नर्मदा जी का ही मतलब, तो वो पूरा ही पानी यहाँ पर आया। तो ये नर्मदा जी ही हैं, आप दर्शन करें आज के। और मैं आज का सूर्य अस्त्र हो गया है, मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैंने मोबाइल का थोड़ा सा बैटरी सेविंग करने की कोशिश करी। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पर नेटवर्क बैटरी मतलब पावर मिलेगा नहीं, इस वजह से भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा वीडियो मतलब ज़्यादा तो नहीं बना पाया, शाम के भी और सुबह के भी। लेकिन ठीक रहा, अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा आश्रम है। देखिए हम लोग सब लोग यहाँ पर लगभग 30 से 40 लोग होंगे, अंदर बाहर पूरा मिलाकर। हम लोग अंदर रुके, कुछ बाहर रुके हुए हैं। और अब संध्या का समय है, पूजन का समय हो गया। हम लोग पूजन करेंगे यहाँ पे, पूजन के बाद में प्रसादी लेंगे और विश्राम करेंगे। बाकी हम लोग कल से हमारा सफ़र वाकई कंटिन्यू रहेगा, तो रहिएगा। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यही जो सूलपानी की झाड़ियों वाला एरिया है, जहाँ लोगों को डाउट रहता है बहुत ज़्यादा कि सूलपानी की झाड़ी, क्योंकि पहले क्या होता था, इतने भी रास्ते नहीं थे, बहुत सारी तकलीफ़ें थी। और अब जो लोग सेवा कर रहे हैं, गौरी शंकर महाराज, इनका भी आश्रम पास में है, लेकिन अब वो डूब चुका है पानी के कारण, गुरु जी का। तो पहले क्या था कि पहले बताते थे कि यहाँ पर बहुत लूटा मारी होती थी, बहुत तकलीफ़ें होती थी, मतलब लोग, क्योंकि पहले एरिया डेवलप नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अच्छा डेवलपमेंट किया। यहाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिली, बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिले, स्कूल मिले। तो अच्छा डेवलपमेंट होने के कारण अब वो सब चीज़ें नहीं होती। पहले क्या है कि इनकी ज़रूरतें होती थी, इसलिए ऐसा सब होता था। तो पहले के बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, हमने सुने हैं कि वहाँ पर लूटा मारी ऐसा वैसा। लेकिन अभी ये लोग बहुत सेवा करते हैं और अभी यही लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रुके हैं, तो इन्हीं की वजह से ही हम लोग यहाँ पर भी अच्छे से परिक्रमा कर पा रहे हैं। और मैं अभी आज हमें जहाँ हम रुके हैं, विश्राम हो रहा है, मैं उनसे भी थोड़ा सा आपको परिचय करा देता हूँ। रुकिएगा, बने रहिएगा। नर्मदे हर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये लोग भोजन प्रसादी करा रहे हैं, हमें बना रहे हैं, और मैं इनसे परिचय करा देता हूँ। ये गुरुजी हैं, इनके द्वारा आज हमको भोजन प्रसादी दी जा रही है। ये गुरुजी के द्वारा, देखिए अभी वो तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे। तो ऐसे ही सेवा होती है, तभी हम लोगों का परिक्रमा हो पाता है। ये गुरुजी जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं भोजन की, मैं आपको इनसे परिचय करा देता हूँ। गुरुजी क्या नाम आपका? धर्म सिंह सत्ते। धर्म सिंह जी, देखिए, और धर्म सिंह जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम भी है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी बहुत सेवाभावी लोग हैं, ऐसे ही ये गुरुजी भी सभी की सेवा में लगे हुए हैं। इसी वजह से सब लोग यहाँ पर रुक पाए हैं। और ये आश्रम संचालक हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा इनका मेरे को लगा, अभी मैं आया था। और डिसिप्लिन भी इन्होंने मेंटेन रखा है, प्रॉपर जूते जगह पे उतरना चाहिए, जगह कम में ही हमको जितनी जगह उतनी, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि जैसे मतलब हमारा घर नहीं है, आश्रम है, और आश्रम के कुछ नियम होते हैं। हर जगह हमने देखा, हर जगह आश्रम के कुछ नियम होते हैं, वो हमें पालन करने होते हैं, और अगर वो पालन करते हैं तो आप सही भी आपके लिए। और बाकी का मैं और एक बार संध्या मैया का व्यू आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है। और देखिए परिक्रमा करना कितना अच्छा है। जैसे लोग बताते थे सूलपानी की झाड़ी में बड़ी कठिनाइयाँ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी सेवाभावी लोग हैं, और यही लोगों की सेवा के कारण, ये बंद कर देना, सेवा के कारण हम लोग परिक्रमा कर पा रहे हैं।
देखिए मैं आपको एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा दे। और इन्होंने देखिए यहाँ पर भी इन्होंने आश्रम में पूरा ये सुलभ शौचालय वगैरह बना कर रखा है, क्योंकि ये भी प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहते, इसलिए। ये देखिए, चलिए बने रहिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम लोग इस तरीके से शाम में पूजन करते हैं। ये हम सभी लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, ये हमारी सभी लोगों की पूजन चल रही है। ये हमारे साथ में ही रुके हुए हैं सभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग के भोजन प्रसादी हो गए हैं और दाल टिक्कड़ का भोजन प्रसादी था हमारा। मेरा मोबाइल चार्ज में लगा था, इसलिए मैं उसका पिक्स नहीं ले पाया। बाकी अब हम लोग विश्राम करेंगे, आज बहुत थक भी गए हैं और फिर कल सुबह से हमारा फिर से आगे की और सफ़र रहेगा। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे